दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, मित्रों, माय डियर स्टूडेंट। आज आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोगों को समझा दिए थे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, आज हम आप लोगों को साधारण ब्याज के बारे में खूब बढ़िया से समझाएंगे। क्या होते हैं साधारण ब्याज को निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखिए, इसके लिए बेसिक से ले चलते हैं, पहले जीरो से हीरो बनाते हैं। क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्टकट में सीधा सीधा साधारण ब्याज, शॉर्टकट में एसआई कहते हैं। एसआई बराबर क्या होता है, पी गुणे आर गुणे टी अपान 100। ठीक, पी क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, मूलधन। आर क्या है, रेट, दर। टी क्या है, टाइम है, समय है। ठीक, ये देखिए एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। अगर हमको कह दे अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मिश्र धन। अगर कभी कह दे कि ये बताओ मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है एस आई प्लस पी। मिश्र धन बराबर क्या होता है, एस आई प्लस पी। एस आई को क्या करिए, इसका फार्मूला रख दीजिए, पी गुणे पी, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, अब प्लस पी। पी से पी कटे, पी कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा क्या, आर टी अपान 100, और यहां पे क्या बचेगा, एक। पी कॉमन लिए है तो आर टी बचा अपन 100, यहाँ पी कॉमन हो गया तो बचा एक, यानी ए बराबर, ये भी फार्मूला होता है। अगर डायरेक्ट आप लोगों को ए चाहिए, सी आई एस आई नहीं निकालना चाहते हैं, तो ये वाला फार्मूला लगाइए, ए बराबर पी इंटू आर टी अपान 100 प्लस 1, ये वाला फार्मूला होता है। इसके बाद क्या होता है कि कभी पूछे पी बराबर क्या होता है, तो P बराबर यहां से एस आई गुणे 100, एस आई गुणे 100 अपान आर टी, क्या होता, आर इंटू टी। ठीक, अगर आर बराबर पूछे तब क्या होगा, एस आई इंटू गुणे 100 बटे आर पूछा ना, पीटी, पी इंटू टी। ठीक, अगर कभी टी बराबर पूछे कि टी बराबर क्या होता है, तो एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100 बटे, अब देखिए टी बराबर है ना, तो पी इंटू आर, पी इंटू आर, ये होता है। अगर आप लोगों को एस आई बराबर डायरेक्ट एक फार्मूला याद करिए, सब में काम देगा, अलग अलग याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि 75 फार्मूला याद करके क्या करेंगे जब समय पे एक भी काम नहीं देगा। तो आप यही एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये वाला याद करिए, कंफर्म रहेगा। और एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर ए बराबर, ए का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज धन मूलधन। अगर आप लोगों को कह दे कि एस आई बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप लोग अगर मिश्र धन दिया है उसमें से मूलधन घटा देंगे, तो उस वस्तु का, उस किसी भी वस्तु का या जो भी दिया होगा उसका आप क्या करेंगे, या उस धन का आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, अगर मूलधन और मिश्र धन दिया हो तो। इस तरह से इसमें हम आप लोगों को बता दिए हैं कि किस तरह से क्या क्या निकाल सकते। देखिए, मूलधन जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, ये रुपया में दिया होता है। किस में दिया होता है, रुपए में दिया होता है। एस आई ए भी रुपया में दिया होता है, और इसके बाद अमाउंट ये भी आपको रुपये में दिया होता है। ठीक, लेकिन आर जो होता है ये प्रतिशत में देता है। टी क्या होता है, वर्ष माह में दिया होता है, वर्ष माह या दिन में दिया होता है। इसके बाद देखिए, इसमें पी, एस आई और ए तीनों चीजें रुपए में होती है। कैसे आप कंफर्म करेंगे कि एस आई है कि पी है कि आपका ये अमाउंट है, ए है, मिश्र। अगर देखिए धन लिखा हुआ, धन
उस धन का या डायरेक्टली इतने रुपए उधार लेता है, तो वो सभी क्या होते हैं, मूलधन होते हैं। क्या होते हैं, मूलधन। अगर कहीं पे ब्याज साधारण ब्याज लिख दिया है तो मतलब क्या होगा, SI। अमाउंट क्या होता है, इसके आगे या पीछे आप लोगों को मिश्र धन शब्द लिखा हुआ मिलेगा। क्या शब्द, मिश्र धन शब्द लिखा मिलेगा, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि तीनों लोग रुपए में होते हैं। तीनों लोगों को रुपए में होते हुए भी आप SIP या अमाउंट को कैसे पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये मूलधन दिया, हमने कहा था कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो वो क्या होगा, मूलधन। मूलधन कितना, 1500 रुपया। रेट इसका कितना, 5%। समय कितना, 3 वर्ष। 3 वर्ष तो 3 वर्ष साधारण ब्याज SI का मान पूछ रहा। आप लोग को पता है कि SI बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। ठीक, P का मान कितना दिया, 1500। 1500, R का मान 5 दिया है। कितना दिया, 5। T का मान 3/100 इतना दिया है। आसानी से आप क्या करिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इसके बाद आप क्या करिए कि 15 पक्षे 75 और गुणे 3 कर लीजिए। 5 तिहाई 15 5 7 त्रिक 21 21 22 225 रुपया क्या होगा, SI होगी। 3 वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा, 225 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर यहीं पे वो मिश्र धन पूछ लेता कि मिश्र धन कितना होगा, तो ये मूलधन प्लस SI हो जाता। मूलधन कितना है, 1500 रुपया और 225 रुपया SI है। 15 2 1725 यानी 1725 रुपया, अर्थात 3 वर्ष के अंत में उसे देना पड़ता। क्वेश्चन है, 1500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ये मूलधन दिया, हमने कहा था कि अगर कुछ नहीं दिया हो तो वो क्या होगा, मूलधन। मूलधन कितना, 1500 रुपया। रेट इसका कितना, 5%। समय कितना, 3 वर्ष। 3 वर्ष तो 3 वर्ष साधारण ब्याज SI का मान पूछ रहा। आप लोगों को पता है कि SI बराबर P गुणे R गुणे T अपॉन 100। ठीक, P का मान कितना दिया, 1500। 1500, R का मान 5 दिया है। कितना दिया, 5। T का मान 3/100 इतना दिया है। आसानी से आप क्या करिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इसके बाद आप क्या करिए कि 15 पक्षे 75 और गुणे 3 कर लीजिए। 5 तिहाई 15 5 7 त्रिक 21 21 22 225 रुपया क्या होगा, SI होगी। 3 वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ेगा, 225 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर यहीं पे वो मिश्र धन पूछ लेता कि मिश्र धन कितना होगा, तो ये मूलधन प्लस SI हो जाता। मूलधन कितना है, 1500 रुपया और 225 रुपया SI है। 15 2 1725 यानी 1725 रुपया, अर्थात 3 वर्ष के अंत में उसे देना पड़ता। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1050 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, क्या होगा। और मिश्रधन भी बताओ क्या करना है। इसका मूलधन की दिया है कितना, 1050 रुपया। इसका रेट दिया 10%, टाइम दिया 4 वर्ष, और इसके बाद साधारण ब्याज यानी SI और अमाउंट मिश्रधन, 2 चीजें पूछ रहा।
आप जानते हैं एस आई बराबर P गुणे R गुणे T अपान 100। एस आई का मान कितना होता है, P का मान कितना होता है 1050, R का मान 10, T का मान 4 बटे 100। 10 कट गया। इसके बाद एस आई बराबर क्या होगा, 105 गुणे 4 करेंगे, 5 को 20 के 20 हो जाएगा और 4 एकम में 4, यानी 420 रुपया क्या हो गया, एस आई हो गया। साधारण ब्याज कितना हो गया, 420 रुपया। अगर वो पूछे अमाउंट कितना होगा तो एस आई प्लस पी हो जाएगा। एस आई का मान 420 रुपया, पी का मान 1050, कितना 1050, 0 5 2 7 10 4 14, यानी 1470 रुपया उस व्यक्ति को 4 साल के बाद देना पड़ेगा। उसकी कितना होगा मिश्र धन, 1004, मिश्र धन उसको 1470 रुपया, यानी कुल रुपया उसको कितना देना पड़ेगा, 1470 रुपया 4 वर्ष के अंत में। देखिए कुछ चीज इस जमाने पे मौजूद है, जिस चीज से आदमी नफरत करता है उसी को कहीं न कहीं उससे पूछता है, लगाव रखता है। ऐसा क्यों? देख, मोहब्बत को जब लोग खुदा मानते हैं, मोहब्बत को लोग जब खुदा मानते हैं तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं, तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं। जब जमाना ही है पत्थर दिल का, जब जमाना ही है पत्थर दिल का, तो लोग फिर भी पत्थरों से क्यों दुआ मांगते हैं, तो लोग फिर भी पत्थरों से क्यों दुआ मांगते हैं। ये लाइनें, ये पंक्तियां आप लोग समझिएगा। कुछ चीज़ें तुरंत, अच्छी किताबें अच्छे लोग तुरंत समझ जाएं तो उसका वैल्यू ही क्या रह जाएगा। अच्छे किताब अच्छे लोग बड़े देरी से समझ में आते हैं, और जब समझ में आते हैं तो बड़ी पछतावा होते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत कीमती चीज़, बड़े मूल्यवान वस्तु को त्याग दिया है, छोड़ दिया, मिस कर दिया है। इसलिए इन पंक्तियों को बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से ध्यान दीजिएगा कि इन पंक्तियों का राज क्या है। और मैं वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ अगले वीडियो के लिए। तब तक ये वीडियो देखिएगा, अपना कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे